हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो जो इनका जन्म है वो हुआ था 26 मार्च 1874 में, ठीक है, फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। जिस वर्क के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिले थे, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज बहुत ही फेमस प्राइजेस होते हैं। जिन वर्क के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिले थे, सन के साथ मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। पहला फॉर हिज न्यू हैम्प्रेज के लिए मिला था, कलेक्टिव पोएम्स, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री, ठीक है। इन वर्क को आप डीपली नहीं है, डीपली इनसे रिलेट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पुलिट्जर प्राइज इनको इन वर्क के लिए मिला था, इसलिए ये पूछ लिए जाते हैं कि पुलिट्जर प्राइज किसके लिए मिला था, और किसी भी वर्क का सन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बायोग्राफी में ही इसको मेंशन कर दिया है, ओके। तो हिज मदर बॉट हिम अ न्यू इंग्लैंड एट हिज 11 ईयर। वो अपनी मम्मी के साथ जब वो 11 साल के थे तब वो इंग्लैंड आ गए थे। और जो उनके फादर थे वो एक टीचर थे, लेकिन बाद में वो फ्रांसिस्को के इवनिंग बुलेटिन एक न्यूज़पेपर था उसके वो एडिटर बन गए थे। और जब उनके फादर की डेथ हो गई थी 1885 में, तो जो उनकी फैमिली है वो अपने दादा के यहाँ आ गई थी। उनके दादा के यहाँ रह के उन्होंने आगे की पढ़ाई करी थी। वो ग्रेजुएट भी लॉरेंस हाई स्कूल से हुए थे, ठीक है, 1892 में। जो उनकी फर्स्ट पोम थी वो थी माय बटरफ्लाई, और ये बहुत ही सैड स्टोरी थी, ठीक है। ही गॉट मैरिड हिज क्लासमेट, उन्होंने अपने क्लासमेट के साथ शादी करी, एलिनोर मरियम वाइट इन 1895 में। लेकिन जो उनकी वाइफ थी उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, 1912 में ही एंड हिज फैमिली मूव। जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तब वो अपने ग्रैंडफादर के यहाँ चले गए थे, लेकिन वहाँ पे भी उनकी मदर को कैंसर हो गया था और उनकी भी डेथ हो गई थी 1900 में। जब उनकी मदर की डेथ हो गई तब जो रॉबर्ट ली फर्स्ट है, उनको वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगा और फिर वो मूव्ड हो गए। जिनके साथ वो रहते थे अपने दादा वगैरह के साथ, वो और उनकी वो फैमिली जो है वो इंग्लैंड में आ गई, ठीक है। इंग्लैंड में आके उनको एक अपनी बुक के लिए पब्लिशर मिला और उस बुक का नाम था अ बॉय हीर, ठीक है। लेकिन तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और तभी वो मूव्ड हो गए वो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका आ गए वो। और तभी जो फर्स्ट की वाइफ थी उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उनकी भी डेथ हो गई 1938 में। 1960 में उनको उन्होंने रिसीव किया यूनाइटेड स्टेट कॉन्क्रिशनल अवार्ड, उनको मिला था। कॉन्क्रिशनल अवार्ड उनको 1960 में मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये रिसेंटली 2018 में भी आया हुआ है, ओके। ही डेड ऑन जनवरी 29, 1936 ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रोस्टेट सर्जरी, ठीक है। ये भी चीज़ पूछी गई है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, ओके। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सारे पॉइंट्स और सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ली हुई हैं। मैंने 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। जो चीज़ मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अब आ जाते हैं उनके इम्पॉर्टेंट वर्क पर। उनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं द रोड नॉट टेकन, ब्रिजेस, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, टू ट्रम्स इन मड टाइम। ट्रम्स होते हैं जो होमलेस होते हैं, जिनके घर नहीं होते, शायद वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव हो रहे थे, इस वजह से इन्होंने ये वर्क अपना लिखा। द गिफ्ट आउटराइट, ओके। ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो आपको डीपली करने हैं, ओके। देखिए, वर्क मैंने यहाँ पे बहुत कम और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही चुनकर, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ वही वर्क मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अदरवाइज वर्क तो इनके अनकाउंटेबल है, बहुत वर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको पुलिट्जर प्राइज किसमें मिला ये आपको कर लेने हैं, डीपली नहीं करने हैं, बट सन और कब इन्होंने ये लिखे, ठीक है, कब पब्लिश्ड हुए, ये आपको पढ़ लेने हैं। और इनके इम्पोर्टेंट्स वर्क जो मैंने आपको नीचे दिए हैं ये डीपली करने हैं। बायोग्राफी में जितना मैंने आपको बताया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो मेन बायोग्राफी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करके जो आपको दी है, वो सिर्फ इतनी ही बायोग्राफी आप कर लेंगे तो भी बहुत है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।